विक्रीडितं ब्रजबधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादवर्णयेद्याः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोगमास्वपहिनोद्यचिरेण धीरः। रास पंचाध्यायी के फलश्रुति में भगवान सुखदेव कहते हैं कि जो रास पंचाध्यायी की कथा सुनता है उसके हृदय की अंतिम कामना भी समाप्त हो जाती है, हृदय निष्काम हो जाता है और निष्काम के साथ साथ निर्भीक हो जाता है। भगवान ने रास के क्रम को पूरा किया, विद्याधर का उद्धार कर कर शंखचूर्ण आदि दैत्यों को समाप्त कर कर कल्याण किया। केशी नाम का दैत्य आया घोड़े के रूप में, यमुना किनारे भगवान ने उस केशी को समाप्त किया। महाराज भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान की आयु हो गई 11 वर्ष 54 दिन। श्री नारद जी ने आके भगवान से कहा कि प्रभु कंस का अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ रहा है, अब लीला को आगे ऐश्वर्य लीला की ओर ले चलो, अब माधुरी लीला बहुत हो गई। तो श्री ठाकुर जी ने ब्रज की लीला को प्रणाम करते हुए नारद जी को संकेत किया। नारद जी मथुरा पधारे, कंस से कहा, कंस देवकी के अष्टम गर्भ को मानने के लिए तुम बार बार यत्न करते हो, राक्षस भेजते हो, वो आते नहीं है, वो सब मर जा रहे हैं, तुम्हें पता है वो कौन है? देवकी का अष्टम गर्भ नंद बाबा, नंद यशोदा के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं वही हैं। कंस ने गुरुजी से मार्ग पूछा तो धनुष यज्ञ का मार्ग बताया कि धनुष यज्ञ करो, धनुष यज्ञ के पश्चात अक्रूर जी को भेजो, यज्ञ के बहाने उन्हें यहीं मथुरा बुलाओ और फिर तुम्हारे पास मल्ल पहलवानों की कमी नहीं है, चाड़ूर मुष्टिक किसी भी प्रकार से योजना बना के समाप्त कर देना। शिवजी के धनुष को कंस ने धनुष यज्ञ के रूप में बड़ा उत्सव आयोजित किया, अक्रूर जी को भेजा और संपूर्ण भागवत का सबसे करुण प्रसंग यहां है। मैं तो आज तक नहीं कह पाया, जब जब कहने का प्रयास किया मेरे हृदय ने तो जवाब दिया। भगवान 11 वर्ष 54 दिन तक ब्रज में रहे, अक्रूर जी के साथ आज जा रहे हैं। गोपी गोपों को पता लगा है अर्धरात्रि से ही नंदालय के भवन के चारों ओर ब्रज गोप गोपियां आ गई, हम जाने नहीं देंगे प्रियतम को। भगवान ने कहा, गोपियों आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। कह के तो परसों की गए लेकिन बरसों तक नहीं आए प्रभु। गोपियां तो गोपियां हैं, प्रेम रूपा है और प्रेम का सीधा लक्षण है, प्रेम में प्रियतम की प्रसन्नता का ध्यान दिया जाता है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये प्रेम का उत्कृष्ट लक्षण है।